तो मंदिर पर आरजेडी की जो बयानवीर है ये क्या कह रहे हैं, अब ये मैं आपको समझा देती हूँ। समझिए, इस मामले में तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो क्या कह रहे हैं, इलाज कराने अस्पताल जाओगे या पुजारी के पास, ये कोई बयान है? सोचिए, ये तो मतलब एक तरीके से इनकी जो कुंठा है वो दिखाता है। अब यहाँ देखिए, फतेह बहादुर जो विधायक है आरजेडी के, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है, इसे कहते हैं ना। इन लोगों के लिए क्या कहें, इन लोग तो यही कहेंगे हम लोग विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब देखिए मनोज झा क्या कह रहे हैं, सांसद है आरजेडी के, भगवान पूछेंगे महंगाई रोजगार का क्या किया। वो ये देखिए कैसे कह रहे हैं, वो ये सब बहुत एक तरह से कहें क्या कि ये लोग भविष्यवाणी करने में माहिर है, और कैसे अब इस मामले पर इन लोगों को करारा जवाब दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। सुनिए जरा। राजद मानसिक रूप से गुलाम है, एक राजा एक रानी, राजकुमार और राजकुमारी की पार्टी है। मैं नहीं जानता हूं कि राजद में चंद्रशेखर की औकात क्या है या अनीता देवी की क्या औकात है। मत्ती मारी गई है। बिहार को दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं, और मैं तो स्पष्ट मानता हूं कि ये तेजस्वी यादव और लालू यादव की साजिश है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को अब इकट्ठा कर सके। जिसको मनोरोग हो गया हो, मानसिक रोगी हो गया हो, अब उसको कहाँ भेजा जाए? मनोरोग चिकित्सक के पास में। तो मनोरोग चिकित्सक कौन है? मन को शांत करना है, मन को ठीक करना है, तो मात्र एक ही स्थल है, वह है मठ मंदिर। तो अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर जो गायक हैं भगवान श्री राम के हर भजन को वो किस तरह से शेयर कर रहे हैं, वो तस्वीरें आती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन भजनों को अपने एक्स पर शेयर करके दुनिया को और देश को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। इस बार किस तरीके से इन तमाम भजनों को रामलीला की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हर कोई अपनी तरह से योगदान दे रहा है, उपहार भेजे जा रहे हैं। तो कैसे अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, उस जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम रंग बिरंगी अयोध्या का ये सौंदर्य शायद ही पहले कभी देखा गया हो। शहर की दीवारों पर चारों ओर आस्था के रंग बिखरे हैं, जहां नजर जाए वहीं राम ही राम नजर आते हैं। देखिए किस तरीके से बताया गया है कि ये बाकायदा रामायण के जो प्रसंग हैं वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हनुमान जी को बंधक बनाया हुआ दिखाया गया है, तो इसके आगे लंका दहन से पहले की ये तस्वीर दिखाई गई है। इसके अगली तस्वीर में दिखाएंगे कि लंका दहन कैसे हुआ था। ये देखिए किस तरीके से चित्रकारी की जा रही है। कहीं राम धुन की गूंज और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनते हवन कुंड अयोध्या की नई सुरीली आध्यात्मिक तस्वीर पेश कर रहे हैं। 11 मंजिल के एक शाला बना हुआ है, जिसमें 100 कुंड बनाया जा रहा है। 1100 जोड़े हवन करेंगे, जो वाल्मीकि रामायण से हवन होगी। बस स्टॉप भी मानो रामायण की पूरी गाथा सुना रहे हो। सड़कों पर लगे स्टिकर आध्यात्म की शहर की अलग कहानी बयां कर रहे हैं। इनमें सीनरी टाइप भगवान राम से रिलेटेड
और हनुमान जी उनकी एक एक सीनरी बॉक्स में लगी हुई है, सेल्फी वगैरह के लिए या वेटिंग के लिए, उस तरीके का है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या ही नहीं पूरे देश में राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। तिरुपति में भक्तों के प्रसाद के लिए विशेष लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर 7000 किलो श्री राम हलवा तैयार करने में जुटे हैं। माता जानकी के श्री चरणों के लिए आगरा में खास पायल बनाई गई है। 551 ग्राम की इन पायलों में सुंदर मोर का स्वरूप उकेरा गया है। पायल बनाने वाले मुस्लिम कारीगर खुद को बेहद सौभाग्यशाली मान रहे हैं। आगरा सराफा एसोसिएशन की तरफ से ये पायल यहाँ बनवाई जा रही है और ये पायल माता जानकी के लिए और समर्पित की जा रही है, जो कि उनके श्रृंगार में मंदिर में भव्य उनके श्रृंगार में लगेगी जाकर। राममय हिंदुस्तान की ये तस्वीरें मंत्रमुग्ध कर रही हैं। आस्था के रंग में नया उल्लास और उम्मीद पैदा करने वाले हैं। बस इंतजार है तो उस दिन का जब 495 साल का वनवास खत्म कर मेरे राम आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।